आजादी के बाद जम्मू कश्मीर में 14,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी मरकज की जानिब से बनाई गई पॉलिसी के बाद 86,000 करोड़ से ज्यादा की तजावीज मंजूर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का दिल्ली में ईईपीसी इंडिया के अवार्ड तकरीब में बयान। जम्मू के गंगयाल इंडस्ट्री की एक फैक्ट्री में लगी आग। आग लगने से फैक्ट्री में बड़े नुकसान का खदशा। आग बुझाने की कोशिशें जारी। कर्नाटेटवा लाइन ऑफ कंट्रोल पर आज 104 फुट की ऊंचाई पर लहराया जा रहा है तिरंगा। लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरियाई किशनगंगा पर खुशी का माहौल। लोगों की एक बड़ी तादाद तकरीब में हिस्सा ले रही है। बीएसएफ ने पाकिस्तानी स्मगलरों की कोशिश को किया नाकाम। मंशिया स्मगल करने वाले ड्रोन को मार गिराया। अमृतसर के गांव मोड़ में बीएसएफ ने 565 ग्राम हेरोइन किया जब्त। जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार ने की न्यूज 18 से बातचीत। रियासत में होने वाले तरक्याती कामों और डिजिटलाइजेशन के बारे में जानकारी की फराहम। न्यूज 18 JKLH के सीनियर एडिटर तेजेंद्र सिंह सोढ़ी। एसोसिएटेड अस्पताल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उधमपुर में खातून की मौत। डिलीवरी के चंद घंटे बाद खातून की मौत। अहले खाना ने अस्पताल स्टाफ पर लापरवाही का लगाया इल्जाम। पटन के दारगाम में रात के वक्त तेंदुए ने भेड़ों पर किया हमला। हमले में 1 दर्जन के करीब भेड़ों की मौके पर ही मौत। इलाके में तेंदुए की मौजूदगी से लोगों में दहशत। लोगों ने महकमे वाइल्ड लाइफ से की तेंदुए को पकड़ने की अपील। प्रेजेंटेड बाय विश्व का सर्वश्रेष्ठ पतंजलि च्यवनप्राश है। यह दिव्य है, अमूल्य है। आदाब JKLH लाइव के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। दिल्ली में मुनक़िदा ईईपीसी इंडिया की तकरीब में मनोज सिन्हा ने शिरकत की। मनोज सिन्हा ने तकरीब में खिताब के दौरान कहा कि जम्मू कश्मीर में आजादी के बाद कुल 14,000 करोड़ की सरमायाकारी आई है। 2021 में मरकज की मदद से बनाई गई पॉलिसी के बाद 86,000 करोड़ से ज्यादा की तजावीज आई। जम्मू कश्मीर में सनतों के लिए ज्यादा से ज्यादा मुराद हासिल हुई हैं। वहीं सयाह को लेकर मनोज सिन्हा ने कहा कि पिछले साल 1 करोड़ 88 लाख सयाह आए। कनेक्टिविटी का जहाँ तक सवाल है तो जो आवश्यक होता है, जब मैं गया था बीच में तो श्रीनगर जम्मू के बीच में 10 घंटा लगता था। अब 4.5 घंटे में लोग आराम से पहुंच जाते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी मार्च महीने में ट्रेन चालू हो जाएगी तो वो दिक्कत भी खत्म हो जाएगी। कटरा से दिल्ली ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का काम तेज गति से हो रहा है। आने वाले 1-1.5 साल में पूरा हो जाएगा तो कटरा से 5 घंटे 5.5 घंटे में दिल्ली पहुंच सकते हैं। फ्लाइट का जहां तक सवाल है तो श्रीनगर से 126 फ्लाइट आज ऑपरेट हो रही है। जम्मू से मैं गया था तो 6 होती थी, अभी 44 हो रही। वो संख्या दिन पर दिन बढ़ने वाली है। जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार ने रियासत में होने वाले तरक्याती कामों और डिजिटलाइजेशन के बारे में मालूमात भी फराहम की। उनसे बात की न्यूज 18 JKLH के सीनियर एडिटर तेजेंद्र सिंह सोढ़ी ने। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर में चहुमुखी विकास हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जिस तरह से जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट हो रही है उस बारे में कई बार मन की बात में जिक्र किया है और ये कहा है कि जम्मू कश्मीर एक एग्जाम्पल बन रहा है पूरे देश के लिए। आज इसी सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी श्री AK मेहता जी हैं। सर, न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जम्मू कश्मीर के मॉडल के बारे में कई बार जिक्र किया। सर, पिछले 4 साल में जब से धारा 370 हटाई गई है, ग्राउंड पे क्या क्या चेंजेस आए हैं? सर, ग्राउंड पे बहुत सारे चेंजेस आए हैं। जैसे आप अभी जू पे खड़े हैं, ये जू कई सालों से कहा जा रहा था कि जू बनने वाला है, लेकिन बना अभी है। आज हम लोग जिस वजह से आए हैं कि यहाँ पे लॉयंस आए हैं, टाइगर्स आए हैं, तो जू को जैसा बनना चाहिए था अब बन गया है। और मुझे उम्मीद है कि ये बहुत अच्छे जू में वन ऑफ द बेस्ट जूज इन द कंट्री इवॉल्व करेगा। सर, लोगों का भी ये मानना है कि जो डेवलपमेंट है जिस स्केल पे हो रही है, जिस तरह रोड बन रहे हैं, एम्स है, बाकी जिस तरह के IIT जो पहले जिस तरह से उनकी पेस होनी चाहिए थी नहीं थी, लेकिन पिछले 4 साल में वो डेवलपमेंटल पुश जो है LG मनोज सिन्हा का, आपका, जितनी एडमिनिस्ट्रेशन है, डेवलपमेंट की तरफ उनका फोकस है। सर, जो पहले की सरकारें थी, क्योंकि आपने भी कई ऐसी फाइलें मंगाई हैं जो पहले काम सैंक्शन होते थे लेकिन ग्राउंड पे नहीं होते थे, तो सर उसकी वो किस सिमत में बढ़ी है? सर, वो मैं पहले ये बताना चाहूँगा कि क्या पहले काम हुआ क्या है, पहले उस बारे में एक बार हम लोग छोटे से थोड़ा विस्तार से बताना चाहूँगा। जैसे अब डिजिटल JNK की बात करिए तो 2021 में लगभग 35 सर्विसेज हुआ करती थी। अब
1075 सर्विसेज हैं और हम कंट्री में नंबर 1 हैं। तो इस स्पेस पे डिजिटाइजेशन मुझे नहीं लगता है कि किसी भी यूटी में, किसी भी स्टेट में, या मुझे लगता है कि ग्लोबली ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतने पेस पे डिजिटाइजेशन हुआ हो। उसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि जो पैसे चलते हैं वो ज़मीन पे पहुंच जाते हैं। जैसे बीम्स हुआ, पेसिस हुआ, हमारा जो ऑनलाइन फोटोग्राफिक एविडेंस होता है और जो फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, उसकी वजह से जो पेस ऑफ डेवलपमेंट है ऑलमोस्ट 10 टाइम्स बढ़ा है। 2018-19 में जब हम लोग बार बार ये जिक्र करते हैं कि 9,200 के आसपास प्रोजेक्ट पूरे हुए थे, लास्ट ईयर 22-23 में 92,000 प्रोजेक्ट्स पूरे हुए, लिटिल ओवर द 92,000. So it's 10 times. So that is the change. And why has this happened? It's happened because of absolute transparency we maintain. तो आप किसी भी शहर को देख लो, श्रीनगर को देख लो, जम्मू देख लो। अब चूंकि जम्मू में खड़े तो जम्मू के बारे में 2-3 चीज़ें बताना चाहूँ। अभी रोपवे देखिए तो अभी हाल में आया है। आप फसाद लाइटिंग देखेंगे, जो भी ब्रिजेस वगैरह के, वो अभी हाल में आया है। अगर आप अभी आज जहाँ खड़े हैं वो भी अभी हाल में हुआ, जू है। इसके अलावा मल्टी लेवल पार्किंग है, अप्सरा रोड है, आगे आने वाले वक्त में और ऐसे कई प्रोजेक्ट है। सुचेतगढ़ का रोड है, घराना है, सुरिंसर है, मानसर के डेवलपमेंट हो रहा है। आसपास में किसी भी इलाके में देखें तो आपको हर इलाके में बहुत सारे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स नज़र आ जाएंगे। श्रीनगर में देखो तो कम से कम जो जुबान पे याद रहते हैं कई ऐसे प्रोजेक्ट। एयरपोर्ट से स्टार्ट करो तो एयरपोर्ट का जो रोड है, वहाँ से आगे फ्लाईओवर्स जो हैं, उसके आगे स्टेडियम्स जो दिखते हैं आपको, कई स्टेडियम्स हैं, तो मैं सबका नाम नहीं ले रहा हूँ। जैसे TRC स्टेडियम है, इंडोर स्टेडियम है, बख्शी स्टेडियम है। उसके अलावा आप आगे चलोगे तो जो गोल्फ कोर्सेज हैं, इलाही बाग स्टेडियम है, इंडोर स्टेडियम। तो स्पोर्ट्स के लिहाज से देखो, आपको श्रीनगर के अंदर इतने काम मिल जाएंगे कि हर जगह डल का क्लीनिंग है। फिर अभी जो हाल में आप लोगों ने देखा होगा कि डल के किनारे जो 4 शोर तक का जो ट्रैक बना है, साइकिल वॉकिंग ट्रैक और साइकिल ट्रैक जो बना है, सब एकदम श्रीनगर अब अलग दिखता है। अगर आप देखें, आज रात में निकलें और सुबह निकलें तो श्रीनगर एक डिफरेंट दिखता है। ये पहले का विजिबल है। पर ये चीज़ मैं सिर्फ 2 एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। आप किसी भी गांव में जाएंगे, किसी भी जगह में जाएंगे तो आपको डेवलपमेंट की एक नई कहानी दिखाई पड़ेगी। तो 2019 के बाद जो परिवर्तन आए हैं, बेसिकली आई हैव नो हेजिटेशन इन सेइंग दैट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट वी एवर हैड। और हम लोग जो भी करते हैं वो ट्रांसपेरेंसी के साथ करते हैं, नियमों के अनुसार करते हैं। और पहले क्या हुआ उस पर कमेंट करना आवश्यक नहीं है मेरे ख्याल से, लेकिन ये जरूर बोलूँगा कि पहले जैसे टेंडर का होता ही नहीं था, तो वो तो सिस्टम नहीं हो सकता है, क्योंकि टेंडर के नियम पहले भी थे, पहले इम्प्लीमेंट नहीं होते थे, अब इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से डेवलपमेंट की जो कहानी लिखी गई जम्मू कश्मीर में, मुझे लगता है कि एक इंडिकेशन तो ये है कि जब इतना ट्रांजिशन हुआ उसके बावजूद हमारी इकॉनमी बहुत अच्छा करती रही। हमारी इकॉनमी कोविड में भी पॉजिटिव रही नॉमिनली। तो देखें, पिछले 7 साल में यहाँ की GDP लगभग डबल हो गई है, डिस्पाइट कोविड एंड डिस्पाइट ट्रांजिशन। सो एक नई कहानी डेफिनेटली लिखी जा रही है और ये बहुत ही सुखद परिणाम आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो चीज़ मैं हमेशा रिपीट करता हूँ, आज हर चीज़ की रैंकिंग है, इवैल्यूएशन है। अगर आप हॉस्पिटल जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि आपको हॉस्पिटल में कैसे सर्विस मिली आपको, तो रैस के माध्यम से आप अपनी फीडबैक देते हो। तो फीडबैक जब देते हो तो जो आदमी, जो अधिकारी जिसको सर्विस देनी है, वो भी चौकन्ना रहता है कि अगर हमारी सर्विस खराब हुई तो हमारी रैंकिंग खराब हो जाएगी। हर एक महीने में हॉस्पिटल्स की रैंकिंग होती है, हर एक महीने में डिपार्टमेंट्स की रैंकिंग होती है, हर एक महीने में डिस्ट्रिक्ट्स की रैंकिंग होती है। तो अब सत्ता वाकई में लोगों के हाथ में पहुंच गई कि वो बता सकते हैं कि जो हमारी परफॉर्मेंस है कैसी है। इस एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बहुत ही अच्छा कदम लिया था। जो डेडवुड थे, करप्ट एलिमेंट थे, उनको वीड आउट किया। उस पे अपोजिशन पार्टी जो अभी पावर से बाहर है, मैं नाम नहीं लूंगा बिकॉज पॉलिटिकल सवाल हो जाएगा, उन्होंने काफी ऑब्जेक्शन की कि आर्बिट्ररी डिसीजंस लिए जा रहे हैं, लोगों को सैक किया जा रहा है। उस बारे में सर क्या कहेंगे? सर, पहली बात तो कि किसी को भी आर्बिट्ररी नहीं निकाला गया है। आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि किसी को भी आर्बिट्ररी नहीं निकाला गया है। जो लोग निकाले गए हैं तो 52-311 में निकाले गए हैं। अब कोई भी आदमी जो देश के खिलाफ काम कर रहा है वो सरकार के तनख्वाह ले, ये तो कहीं से भी मान्य नहीं हो सकता है और उसको डिफेंड करना उचित नहीं है। सरकार में लोग जब तनख्वाह लेते हैं तो उनको सरकार के प्रति, देश के प्रति उनको भक्ति होनी चाहिए। उनको लगता है कि वो सरकार का काम नहीं करना चाहते हैं तो ना रहे यहाँ पे। ये कॉम्प्रोमाइज का इशू नहीं हो सकता। एवरीथिंग कैन नॉट बी पुट टू कॉम्प्रोमाइज। जो डेडवुड है उनको भी निकाला गया, तो 52 के आसपास निकाले गए, 311 में 67 निकाले गए डेडवुड में। ये नंबर तो बहुत छोटा है।
नौकरियां जो हम लोगों ने दी हैं 32,000 के आसपास नौकरियां दी हैं। जो 32,000 सरकारी नौकरी मिले हैं उसकी तो कोई बात नहीं करता है, जो कि सबसे ट्रांसपेरेंट और फेयर थी। और अगर आप इन दो सभी को मिला रहे हैं तो 120 के आसपास आप बन जाएंगे कि ठीक है, जिनको निकाला गया। तो ऐसी कौन सी सरकार है दुनिया में जो कि उस सरकार के खिलाफ, देश के खिलाफ काम करे और उनको वो अपने पास रहने देगी? मेरे ख्याल से ये पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये देश की सिक्योरिटी का इशू है। और इस पे कोई क्या बोलता है ये मैटर नहीं करता है। जो लॉ है, दैट लॉ विल टेक इट्स कोर्स एंड वी हैव बीन वेरी वेरी सेलेक्टिव। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जम्मू कश्मीर ने वालिदैन के साथ मिलकर हुकूमत से स्कूलों की मौसमी सरमा की तातीलात का मुतालबा किया है। खास तौर पर निचले क्लासेस के लिए मौसमी सरमा की जल्द छुट्टियों का मुतालबा किया है। एसोसिएशन का कहना है कि सर्दियों में तेजी से इजाफा हो रहा है। बदलते मौसम के साथ 4 साल के बच्चे के लिए जल्दी उठना और स्कूल के लिए तैयार होना इंतहाई मुश्किल है। उनका कहना है कि हम कोई तरक्की याफ्ता कौम नहीं है जहाँ हर घर, बसें और स्कूल सभी मरकजी तौर पर गर्म हों, और ये भी कहा जाता है। उन्होंने कहा कि मौसम के मुताबिक एडजस्टमेंट होगी और हद से ज़्यादा धुंध की सूरत हाल और 0 दर्जे हरारत बच्चों की सेहत पर मनफी असरात मुरतब करता है। इसलिए हुकूमत से गुजारिश है कि जल्द मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान करे। गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल लंकूर में सालाना दिन मनाया गया। तकरीब में चेयरमैन हिल काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसलर और ज्वाइंट डायरेक्टर इंफॉर्मेशन ने शिरकत की। काउंसलर टाउन हाजी मोहम्मद अब्बास अडोल्पा, डिप्टी सीईओ करगिल मोहम्मद हादी, दीगर अफसरान, हेड मिस्ट्रेस, पीएम श्री गवर्नमेंट इस तकरीब में मौजूद रहे। और इस मौके पर मॉडल हाई स्कूल लंकूर, बदरुन्निसा, विलेज एजुकेशन कमेटी लंकूर, चेयरमैन विलेज एजुकेशन कमेटी लंकूर के मेंबरान, स्टाफ मेंबरान, तलबा, वालिदैन और दीगर मेहमान मौजूद रहे। स्कूल में सालाना दिन को निहायत ही जोश खरोश से मनाया गया और इस मौके पर सीईसी ने स्कूल इंतजामिया की अनथक कोशिशों को सराहा और तलबा को उनकी कारकर्दगी पर मुबारकबाद दी। उन्होंने विलेज एजुकेशन कम्युनिटी लंकूर की भी सताइश की और उनकी काबिल सताइश कोशिशों को सराहा। उन्होंने तालीमी बरादरी में इसके रोल मॉडल की हैसियत पर जोर देते हुए इस स्कूल को दूसरों के लिए एक रोशन मिसाल के तौर पर उजागर किया। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। हुई मौत। डेंगू के मामलों ने तोड़ा कई दशकों का रिकॉर्ड। रेप और हत्या के केस में हरियाणा की रोहतक जेल में सजा काट रहा गुरमीत राम रहीम एक बार फिर जेल से आएगा बाहर। 21 दिन की फरलो हुई मंजूर। तेलंगाना में एक निर्माणाधीन स्टेडियम का एक हिस्सा ढहने से 3 लोगों की हुई मौत, वहीं 10 हुए घायल। घटना रंगारेड्डी जिले के मोइनाबाद गांव के स्टेडियम की। हादसे के बाद बचाव अभियान जारी। गोपालगंज में संदिग्ध स्थिति में 5 लोगों की मौत। मृतकों की उम्र 25 साल से लेकर 65 साल तक की है। मौत की वजह बीमारी, फूड पॉइजनिंग और हार्ट अटैक बताया जा रहा है। बुरहानपुर में गाड़ी की हेडलाइट आंखों में पड़ने पर ली जान। 4 युवकों पर बाइक चालक की हत्या का आरोप। पुलिस ने सभी आरोपियों को किया गिरफ्तार। नीमच में 2 पक्षों में मारपीट, रास्ते को लेकर विवाद, 13 लोग घायल, 8 की हालत गंभीर। जबलपुर में थप्पड़ मारने पर हत्या, 2 युवकों में हुआ था विवाद, 1 युवक के परिवार के 5 लोगों पर आरोप। इसराइल ने जारी किया अल शिफा अस्पताल में बंधकों को ले जाने का वीडियो। अस्पताल के नीचे सुरंग में हमास के ठिकाने का दावा। हमास ने अस्पताल में सुरंग की बात कबूली, लेकिन ठिकाना होने से किया इनकार। इजराइल और हमास में जारी जंग के बीच भारत ने भेजी मदद। हिंडन एयरबेस से फलस्तीन के लोगों को मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए 32 टन राहत सामग्री लेकर दूसरी C-17 विमान मिस्र रवाना। भारत आ रहे कार्गो शिप गैलेक्सी लीडर को हौथी विद्रोहियों ने किया हाईजैक। जहाज में 25 क्रू मेंबर मौजूद। इजराइल ने हौथी विद्रोहियों की करतूत को बताया गंभीर घटना। तुर्की से आ रहे शिप में यूक्रेन, बुल्गारिया, फिलीपींस और मैक्सिको के क्रू शामिल। हिजबुल्लाह ने इजराइल को दी बड़ी धमकी। वीडियो जारी कर हिजबुल्लाह ने कहा, हम आ रहे हैं। चंडीगढ़ कस्टम ने क्रेडिट कार्ड से बने 1 सोने के बिस्किट और 5 सोने की शीट्स को जब्त किया। बरामद सोना करीब 1270 ग्राम का है, जिसकी कीमत करीब 68 लाख रुपए बताई जा रही है।
बांग्लादेश में डेंगू का कहर जारी। इस साल अब तक 3 लाख मामले सामने आए। 1400 लोगों की हुई मौत। डेंगू के मामलों ने तोड़ा कई दशकों का रिकॉर्ड। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जम्मू के गंगियाल इंडस्ट्री की एक फैक्ट्री में आतिशबाजी का वाकया पेश आया। आग लगने से फैक्ट्री में बड़े नुकसान का खदशा जाहिर किया जा रहा है। फायर ब्रिगेड अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। सर ऐसा है कि हमारा जो इंडस्ट्रियल एरिया में फायर स्टेशन गंगियाल में इंडस्ट्रियल एरिया में स्टेशन है फायर स्टेशन, वहाँ पर कॉल हुई कि इंडस्ट्रियल एरिया में आग है। तो हमारी जो गाड़ी हैं ऑन स्पॉट गंगियाल की 2 गाड़ियाँ जो ऑन स्पॉट आग पर पहुंची और आग ज़्यादा होने की वजह से उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की। उसके बाद हमें कंट्रोल रूम में भी मैसेज मिला कि आग ज़्यादा, वहाँ गांधीनगर से हमारी 2 गाड़ियाँ जो हैं फ़ौरन ऑन स्पॉट आग पर पहुँची और आग जो है कुछ हद तक ज़्यादा मतलब हो चुकी थी। हो सकता है कि लेट आवर्स पता चला होगा क्योंकि शटर वगैरह बंद थे, आग कहीं पहले से लगी थी, इनको भी लेट आवर्स पता चला होगा। तो उससे थोड़ा हमारे जवानों में मिक्सर करने की ज़्यादा जरूरत पड़ी, ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ी। और इसमें केमिकल का कुछ ऐसा था कि जो हम जितना भी पानी इस पर डाल रहे थे तो वो पानी जो है उस पर आग को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। फिर हमने एक्स्ट्रा फोम का इस्तेमाल किया और आग जो है अभी बिल्कुल टोटल कंट्रोल में है। तो अभी इसका तो बता नहीं पाएंगे कि इसका लॉस कितना होगा और किन कारणों से आग लगी, ये तो अभी अंडर मस्टिकेट में रहेगा। जी तो नहीं सर, जानी नुकसान कोई नहीं, माली नुकसान तो है। तो हमारी तो तकरीबन कोशिश रहती है कि हम जितना जल्दी आग पर पहुंचे, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो नुकसान होने से हम उसको सेव कर पाएँ। तो जितना हमसे हो सकता हमने फौरी एक्शन करके, इसमें धुआं भी काफ़ी ज़्यादा था लेकिन फिर भी हमारे जवानों ने बहुत जम्मू पुलिस ने 2 महाजों पर जम्मू में ड्रग माफिया के खिलाफ एक बड़ी मुहिम शुरू की है। एक तरफ जम्मू पुलिस मुख्तलिफ समाजी, मजहबी और सियासी तंजीमों की मदद से मंशियात के इस्तेमाल के खिलाफ अवाम में बेदारी फैला रही है और दूसरी तरफ मंशियात माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने नौजवानों से मंशियात फैलाने वालों की जायदादें जब्त करने का भी फैसला किया है। अब तक जम्मू पुलिस ने जम्मू जिले में ड्रग माफिया के खिलाफ 340 से ज्यादा मुकदमा दर्ज किए और पहले ही इन लोगों के नाम भेज दिए हैं जिनकी जायदाद अटैच होने जा रही है। इस इक़दाम का मकसद जम्मू में ड्रग माफिया में खौफ पैदा करना है। आज एआईएमसीसी की तरफ से आज जगती कैंप में एक नशा मुक्त जो अभियान चलाया गया है और इसमें एसपी रूरल भी मौजूद हैं और इनसे जानेंगे सर इस वक्त नशा कितनी बड़ी एक चैलेंज है, क्योंकि खुद एक जम्मू पुलिस ने एक मुहिम चलाई है नशे के खिलाफ और अब ये फैसला भी लिया जा रहा है कि जो नशे के खिलाफ जो मुलविस हैं उनकी प्रॉपर्टीज भी अटैच की जाएंगी। क्या कुछ आपका मानना है कि कितने सख्त कदम चाहिए इसको रोकने के लिए? नमस्कार, ये आज यहाँ पर मैं प्रोग्राम में आया हूँ। इस प्रोग्राम का जो मेन टॉपिक है वो ड्रग एडिक्शन है। आप जानते होंगे, आप अवेयर होंगे कि हम भी हर महीने में कहीं ना कहीं जाके ये ड्रग एडिक्शन के सेमिनार करते हैं। इसके काफ़ी आयाम हैं, उसमें एक ये भी है कि आप पब्लिक से रूबरू होके ड्रग्स के जो बैड इफेक्ट्स हैं उनके बारे में यंग जनरेशन उसको बताइए। दूसरा इसका पहलू ये भी है हमारा जो हम प्रिवेंटिव पुलिसिंग करते हैं, जिसमें कि ड्रग एडिक्शन में जो लोग मुलविस हैं, शामिल हैं, हम उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हैं। रूरल जोन जम्मू में गत 9 या 10 मंथ में तकरीबन हमने 10 पिट एनडीपीएस के केसेस रजिस्टर्ड किए हैं, जिसके तहत आपको पीएसए लगता है, वो हमने रिकमेंड किए हैं डिफकाम साहब को, डीसी साहब को। उसके साथ ही हम 99 केसेस एनडीपीएस में रजिस्टर्ड किए हैं। ये सब चीज़ें जो हैं ये प्रोएक्टिव पुलिसिंग दर्शाती हैं कि इसके दो जहाँ प्रिवेंटिव मेजर करने हैं वहाँ प्रिवेंटिव मेजर कीजिए, और जहाँ पे हमें लोगों को अवेयर कराना है इस तरह के सेमिनार अटेंड करके, इस तरह से बता के, तो हम उसको करें। इसमें आपका कोई शक नहीं है कि आज की जनरेशन में ये जो नशा है ये एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन चुका है। एक पोटेंशियल यंग जनरेशन का ये एक पोटेंशियल जो अच्छा अपना काम कर सकते हैं, ये उसको हिंडर करता है। इंसान अपना पूरा पोटेंशियल रियलाइज नहीं कर पाता। इस कारण हमारी पूरी तरह से इस पे फोकस है कि हम नशे को यहाँ जड़ से उखाड़ें। और इसमें सोसाइटी को इन्वॉल्व करना, इसमें से आपने कहा कि अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं, और आपका जो ग्रामीण क्षेत्र जो आप देखते हैं उसमें क्या किस तरह की चुनौतियाँ हैं? मैं आपको बता दूं कि सोसाइटीज़ में हम वहाँ जाते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में अवेयरनेस करवाने के लिए। इसमें हम 10 से 12 जो आपके हाई सेकेंडरी स्कूल हैं वहाँ जाते हैं, वो जगहें कॉलेजेस हैं वहाँ जाते हैं। साथ में हम उनके पेरेंट्स को भी ग्रामीण क्षेत्र में जाके ये अवगत करते हैं कि आप इसे लाइटली मत लें।
बच्चे जब इस तरफ जाता है तो उसको कहीं ना कहीं सिम्टम्स वो शो करता है, कहीं वो आइसोलेटेड फील करता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, नॉर्मलाइज बिहेव नहीं करता, अपनी फैमिली से कटा कटा रहता है। तो वो सब चीज़ें रेड फ्लैग्स हैं जिसके तहत पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि बच्चे को उनको ध्यान देने की ज़रूरत है। और अगर कोई बच्चा नशे में पड़ गया है तो बजाय उसको कंसील करने के, छुपाने के, उनको चाहिए कि उसको मेडिकल हेल्प दें। जैसे हम लोग जब बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, इसको भी बीमारी का लीजिए और जल्दी से जल्दी जो कंसर्न मेडिकल इसकी हेल्प हो सकती है वो आप पेरेंट्स को करवानी चाहिए, बजाय इसके कि इसको छुपा के रखें। तो एसपी रूरल जिनका कहना है कि ड्रग्स को जो है रोकने के लिए समाज में हम कॉलेजेस को, यूथ को, जो सोसाइटीज के जो संगठन हैं उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि आज जगती टाउनशिप में भी एक प्रोग्राम जो है आयोजित किया गया है और जो समाज के जो प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ हमारे साथ ऑर्गेनाइजर हैं। क्या आप मैसेज देते हैं आप जगती माइग्रेंट कैंप में आज इसको ऑर्गेनाइज करवा के नशा मुक्ति अभियान? जगती में जो आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं नशा मुक्त अभियान अगेंस्ट ड्रग्स एंड ड्रग एडिक्शन, कि ये एक वो लानत है, ये एक वो बिदत है, ये एक वो प्रॉब्लम है जो सारे समाज में, चाहे कश्मीरी विस्थापित समाज हो, चाहे लोकल में हो, चाहे हमारा जम्मू कश्मीर प्रदेश हो, चाहे हमारा देश हो, देश का कोई भी अन्य भाग है, ये सब जगह में फैला है। ये मुझे लगता है कि फॉरेन कंट्रियों से आता है, खाड़ी देशों से आता है, हमारे वेस्ट बंगाल में घुसता है, वेस्ट बंगाल से सारे पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, हरियाणा, गोवा, आसाम, नागालैंड, सारे देश में फैला हुआ है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक रेस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन है, न कि कश्मीरी विस्थापितों की बल्कि सारे जम्मू कश्मीर और सारे देश की। हम उसको क्या अपील करते हैं? आप चाहते हैं कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, तभी हमने 300 लोगों को आज बुलाया, स्टूडेंट्स को जो स्कूलों में पढ़ते हैं, पेरेंट्स को बुलाया, हमने सिविल सोसाइटी को बुलाया, हमने लेडीज विंग को बुलाया, ताकि घर घर में अभियान चले कि ड्रग के खिलाफ हमें खड़ा होना है। सोसाइटी बचे, देश बचे, इकोनॉमी बचे, हमारी सेहत बची, हमारा कैरेक्टर बचेगा, हमारा कैरियर बचेगा, सोसाइटी बचेगा, देश बचेगा। और सब लोग जो हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे समाज के प्रोमिनेंट लोग यहाँ पे मौजूद हैं, स्कूली बच्चे यहाँ पे बुलाए गए हैं और सबको ये संदेश दिया गया है कि नशे से दूर रहना ही उनके लिए अच्छा है। और नशा जो है वो सोसाइटी को खोखला करने में लगा हुआ है, जहाँ एक तरफ पुलिस जो है अपनी कोशिश में लगी हुई है कि जल्द से जल्द स्ट्रिक्ट एक्शन जो है, जो नशा फैलाते हैं उनके खिलाफ लिया जाए। और वही कोशिश ये भी है कि इस तरह के प्रोग्राम के माध्यम से युवाओं को अवेयर भी किया जाए ड्रग अब्यूज के खिलाफ। जम्मू में बजरंग दल के कारकुनान ने एक तकरीब का एहतमाम किया। उन्होंने उत्तरकाशी में फंसे 41 मजदूरों के लिए दुआएं की। 10 दिन से उत्तरकाशी के अंदर 41 मजदूर जिंदगी और मौत की लड़ाई जो है वो लड़ रहे हैं। आज एक सुखद पल जो है वो लोगों के लिए है कि जिस प्रकार से उनके चित्र सामने आए कि 41 के 41 लोग जो है वो स्वस्थ हैं। कल सरकार ने युद्ध स्तर पर कार्य कर एक पाई बिछाने का काम किया, जिसके माध्यम से उनको भोजन मुहैया करवाया गया, उनको जो मोबाइल चार्ज करने का जो है वो उपकरण उनको उपलब्ध करवाए गए और आज उनके चित्र भी जो है वो सामने हैं। 10 दिन हो गए, जिंदगी और मौत की लड़ाई जो है यह मजदूर जो है वो सुरंग के अंदर लड़ रहे हैं। आज हम हवन यज्ञ कर, हम नहीं पूरे देश के अंदर हवन यज्ञ हो रहे हैं, इनके स्वास्थ्य की कामना की जा रही है कि 41 के 41 लोग ठीक ठाक अपने परिवारों में जाकर मिले, क्योंकि भगवान से बड़ी पावर कोई नहीं। तो इसलिए भगवान के आगे हम आज माथा टेक रहे हैं, भगवान के लिए हम भगवान के आगे आज हम हवन यज्ञ कर रहे हैं कि ये 41 के 41 लोग जो है वो स्वस्थ होकर स्वस्थ तरीके से अपने परिवारों के पास जाए, ताकि जो उनके परिवार है जो इस समय दुख की घड़ी को झेल रहा है, उनके परिवारों में जो है वो 10 साल बाद भी डिग्री कॉलेज बनकोट बानिहाल को मुस्तकिल सड़क राब्ते से जोड़ने में जम्मू कश्मीर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन और महकमा तामीरात आमा मुकम्मल तौर नाकाम रही है। सड़क राब्ता न होना बानिहाल कस्बे से 3 किलोमीटर दूर बनकोट गांव में कायम डिग्री कॉलेज में ज़ेर तालीम 300 तलबा और स्टाफ मेंबरान को रोजाना पैदल सफर करने पर मजबूर कर देता है। डिग्री कॉलेज के लिए राब्ता सड़क का मामला बैक टू बुलेट 4 और 5 में भी छाया रहा, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। डिग्री कॉलेज बानिहाल में हम खड़े हैं इस वक्त। यहाँ पर
जो डिग्री कॉलेज बानहाल है, बानहाल से करीबन कस्बा बानहाल से करीबन 3 किलोमीटर दूर है और जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे से भी 3 किलोमीटर दूर है। इस इलाके में जो बनकूट के इलाके में डिग्री कॉलेज कायम किया गया, ये डिग्री कॉलेज पिछले अगर 10 सालों से ज़ेर तामीर है, लेकिन अभी तक इस डिग्री कॉलेज को सड़क राब्ते से जोड़ा नहीं गया है, जिसकी वजह से दूर दराज के जो बच्चे आते हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए 300 से 400 से ज़ायद बच्चे हैं, यहाँ पर स्टाफ मेंबर्स हैं, तो उनके लिए जो रोड ना होने की वजह से बहुत मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ता है। इनकी बसें जो डिग्री कॉलेज की है वो बेकार पड़ी हुई हैं रोड कनेक्टिविटी न होने की वजह से। JKPCC बिल्कुल बच्चों के मुस्तकबिल से खेल रही है। पिछले कई सालों से वो इस रोड को लेकर आजकल करके टेंडर बोल रहे हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा है, जबकि PWD भी पिछले कई सालों से एक भारी कीमती पुल भी एक बनाया गया है नाला बिस्लड़ी पर, लेकिन उसके बावजूद भी इसको रोड से अभी जोड़ा नहीं गया। या कहाँ से आते हैं, आपका नाम क्या है और क्या मुश्किलात हैं रोड न होने की वजह से? जी सर, आपका शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। मैं आता हूँ सुमड़ से, जो रामबन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, एक फार फ्लंग एरिया है, बहुत दूर से आना पड़ता है, ये बहुत प्रॉब्लम होती है हमारे लिए। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ कॉलेज की जो रोड है इसका हालात बहुत ही ख़राब है, खड्डे ही खड्डे हैं, गाड़ियाँ आती नहीं है यहाँ पे, बस है यहाँ की वो भी बैठी है एक की जगह, उसको भी कोई रास्ता नहीं है चलने के लिए। रोड के जब अच्छे इंतज़ाम ही नहीं है, कोई उसको अच्छे से रोड को बनाया ही नहीं है, तो हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे बिल्डिंग है ही नहीं, एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग में सारे क्लासेस लगते हैं, वहीं पे एडमिशन सेक्शन है, वहीं पे सारा काम चलता है, लेबॉर्ट्री है, लाइब्रेरीज है, सब कुछ एक ही बिल्डिंग में है। वो बात है, रोड है ही नहीं यहाँ पे, बिल्डिंग्स की तो बात ही नहीं। वहाँ से गाड़ियों की दिक्कत है बनाल तक, तो वहाँ से अगर बाय